मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, वक्त की पाबंदी होने की वजह से मैं समझता हूं कि काफियों पर अन्याय हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से यहां का अन्याय और फिलिस्तीन के लोगों पर अन्याय कोई अलग चीज है और उसी की ही चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। आज इस जनसभा का जो मकसद है फिलिस्तीन में शांति रखने के लिए और केंद्र सरकार जो है इस शांति की पैरवी करे, इसके लिए आज ये जनसभा बुलाई गई है। कई लोग जो है ये एक क्रिश्चियन और मुस्लिम इस तरीके की लड़ाई देखते हैं। नई जनरेशन है, चाहे उनको इसको पता नहीं था कि इजराइल का जो है जन्म है वो 1947 में हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का है, 2 रेजोल्यूशन था कि जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अलग अलग देश रहेंगे, बगल बगल में रहेंगे, उनको कामयाब किया जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की इज्जत करके अपना देश चलाना चाहिए। लेकिन उस यूनाइटेड स्टेट के रेजोल्यूशन के मुताबिक वहां की परिस्थिति नहीं है। इजराइल जो हमला पे हमला कर रही है, जमीन कब्जा कर रही है, और जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि जो जमीन 1947 में फिलिस्तीन को दी थी उसमें से करीब करीब 20-22 तक का जो है वो वापस इजराइल ने ले लिया। ऐसी एक परिस्थिति है। ये दुनिया की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूं कि वहां पर शांति होना जरूरी है। भारत जो है वो एक नए तरीके से उभर रहा है। फिलहाल G20 का पूरे देश के प्रतिनिधि यहां पर थे। ब्रिक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में है, कहा जाता है कि भारत की अहम भूमिका वहां पर रहेगी। तो एक इंटरनेशनल स्टेज पे भारत की एक नई छवि बन रही है। हम लोग ये मानते हैं कि भारत की ये जो उभरी हुई ताकत है, ये एक इकोनॉमिक पावर जो भारत का बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो कई देशों के पॉलिसीज को मोल्ड कर सकते हैं और उन पर प्रभाव भी डाल सकते हैं। जिसमें एक देश इजराइल भी है। ऐसी एक परिस्थिति है। आज के मुताबिक इजराइल में करीब करीब 50,000 महिला जो है वो गर्भवती है। अगर हॉस्टल या हॉस्पिटल अगर नहीं रहे तो ये जो नई संतान इस दुनिया में आएगी उसकी हालत क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। जैसे वहां की फिलिस्तीनी जनता की लोगों का सवाल है, उसी तरह सरकार से भी हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि कई भारतवासी जो है वो मिडिल ईस्ट में जाके अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसी एक परिस्थिति है। बताया जाता है कि 80 लाख के ऊपर भारतीय जनता वहां पर बसी हुई है और ये दिखाई देता है कि ये जो मामला है फिलिस्तीन का और इजराइल का, दोनों के बीच में नहीं, अब उसमें लेबनान भी कुछ रहा है, सीरिया भी उसमें कटघरे में आ रहा है। अगर ये दायरा बढ़ता है तो दुनिया के लिए भी खतरा है और भारतीयों के लिए भी खतरा है। इसका मेरे ख्याल से हम लोग ने सोचना चाहिए। आज मैं मान के चलता हूं कि इन बातों की चर्चा हम लोग आम इंसान की तरह करेंगे, आम इंसान के सामने ले आएंगे, तो सरकार जो है 2 तरीके से बात कर रही है।
प्राइम मिनिस्टर ने पहला ट्वीट जो किया वो हम इजराइल को समर्थन करते हैं, ऐसा एक ट्वीट किया। उसके 24 घंटे बाद जो कैबिनेट सेक्रेटरी है कि जिसके जिम्मेदारी है कि सरकार की पॉलिसी क्या है वो लोगों के सामने ले आए, 24 घंटे में उन्होंने ट्वीट करके कहा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत सरकार की भूमिका जो है और कैबिनेट डिसीजन जो है कि जिसको आज तक बदलाया नहीं गया है वो ये है कि हम फिलिस्तीनी जनता के साथ में है और उनकी हिमायत करते हैं और उनको पूरी तरह से मदद करते हैं। मैं मानता हूं कि यहां बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। उस बदलाव की शुरुआत को हम लोग को रोकना है। अगर रोकना है तो मैं समझता हूं कि यहां आम जनता के माध्यम से ही हम लोग ये रोक सकते हैं। कई जहां पर फिलिस्तीनी लोगों पर दुआ की जाती थी, कार्रवाई की जाती थी, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं यहां की सरकार से अपील करता हूं कि कौन किसके साथ में है और कौन किसके साथ में नहीं है, इसके देखने के बजाय हर व्यक्ति इस देश में आजाद है और हर व्यक्ति की आजादी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए और वो जिसको किसको दुआ देना चाहिए उसको मेरे ख्याल से डर या धमका के उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये आजाद भारत है और यहाँ का व्यक्ति भी आजाद है, वो अपनी आजादी बरकरार रखना चाहते हैं जैसे लोगों ने यहां पर कहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक मूवी आई थी कि जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी जो है एक्टिंग करते थे, मिस्टर इंडिया। और उस मिस्टर इंडिया में जो है अनिल कपूर के पास एक घड़ी थी कि वो घड़ी दबाता था तो वहां से गायब हो जाता, दिखाई नहीं देता था। यहां जो राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दलों के मन में भी डर पैदा हो गया कि अगर हम लोग फिलिस्तीन की बात करें, इजराइल के खिलाफ की बात करें तो सरकार हमको अंदर ठोस देगी। इसलिए ये जो राजनीतिक दलों के हाथ में जो घड़ियाल है, अपने आप को गायब करने की घड़ियाल जो है, इस सभा के माध्यम से हम लोग निकालना चाहते थे और ये कहना चाहते हैं कि भैया आपकी शक्ल जो है इस फिलिस्तीन के इशू पर देश के सामने आनी चाहिए। राजनीतिक दलों के नेताओं ने और पार्टियों ने भूमिका लेनी चाहिए कि भाई हम किस साइड पे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्लियामेंट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी जो है वो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है। पास हो या ना हो ये अलग की बात है, लेकिन इस पार्लियामेंट सेशन के चलते समय एक नोटिस तो उन्होंने निकालनी चाहिए, देनी चाहिए कि इस पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन होना चाहिए कि इजराइल जिस तरह से हमला कर रहा है, इजराइल जिस तरह से हमला कर रहा है, बम्बार्डिंग करना, 15,000 तो आप इस बम्बार्डिंग में मर चुके, ऐसी एक परिस्थिति है। जितने लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरे नहीं उतने ये 50 दिन में गुजरे, ऐसी एक परिस्थिति है। तो भारत सरकार की ओर से एक प्रयास होना चाहिए, पार्लियामेंट चालू होने, तो पार्लियामेंट अब चल रहा है उसमें एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि भैया इजराइल और पैलेस्टीन जो है ये झगड़ा चल रहा है, पैलेस्टीन के ऊपर के लोगों पर जो बम्बार्डिंग हो रही है, इजराइल ने उसको रोकना चाहिए और दोनों भी जो है टेबल पर आके
के अपनी बातचीत करके अपना हल मसला जो है उसको हल करे। ये रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से आग्रह करता हूं कि आपके प्रतिनिधि पार्लियामेंट में है, आप उसको टेबल करिए। मंजूर होना नहीं होना वहां के दूसरे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका है, लेकिन एक प्रयास हुई, एक कोशिश हुई, ये संदेशा तो जाएगा। आज संदेशा ये जा रहा है कि सरकार की भूमिका, पुरानी सरकार का जो कैबिनेट डिसीजन था वो पैलेस्टीनी लोगों के साथ में है, लेकिन यहां की सरकार चुप बैठी हुई है। मेरे ख्याल से ये जो चुपकी है, ये चुपकी हटानी चाहिए, और यहां हटाने की जिम्मेदारी मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की है और समाजवादी पार्टी की है। एक रेजोल्यूशन तो भी वो मूव करे। ऐसे में आप लोगों से, कांग्रेस के नेताओं को अपील करता हूं, ऐसी एक परिस्थिति है। वही दूसरी बात, यहां पर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके मन में डर जरूर होगा। वैसे सभी के मन में डर है, ऐसा नहीं है। मौलाना दरियापुरी ने यहां पर जो है और दूसरे इन्होंने नक्सलवादियों की बात कही। आप पे जिस तरह से अत्याचार नहीं हो रहे, उससे ज्यादा अत्याचार उन पर हो रही है कि उनके यहां खनिज है, उनके यहां पानी है, उनके यहां बिजली है, उसको चुराना है, और उन चुराने की वजह से उनको गोलियां मार दी जाती। आपको सिर्फ यहां पे धमकाया जाता है। वो जिस तरह से लड़ रहे, जिस तरह से जूझ रहे हैं, मैं यहां बैठे हुए सभी लोगों से कहता हूं कि हम लोग भी यहां पे लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए, और जो जालिम दिखाई देता है उसके खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाना चाहिए और उसको सफाया करना चाहिए। अगर हम लोग डर के बैठेंगे, भय होके बैठेंगे, तो जालिमों की ताकत वहां पर बढ़ती है, और यही कहता है कि भी इसको और डराओ तो ये और डर जाएगा। अगर यही हम लोग ने कहा कि भी हम डरने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी बात खुल पे रखेंगे और जो हमको कहना है वो कहेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि जो जालिम है वो अपने आप डरता है, क्योंकि हम जैसे जिंदा रहना चाहते हैं वैसे वो भी अपने आप को जिंदा रहना चाहता है, और इसलिए कहीं ना कहीं तो भी एक समझौते की बात होती है, एक शांति की बात होती है, और उस शांति की बात को लेके मेरे ख्याल से हम लोग को आगे बढ़ना है। मैं आज आप सभी लोगों को शुक्रिया करता हूं कि पुलिस ने हमने कहा कि इस इशू को आप मत उठाइए, तो पुलिस वालों से हमने कहा आप सिर्फ ये मुसलमानों का मामला है, इसको मत देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। 80 लाख लोग, 80 लाख भारतीय जो है वो मिडिल ईस्ट में है। 80 लाख भारतीय जो है वो मिडिल ईस्ट में है। अगर इसका दायरा बढ़ा, इराक आ गया, ईरान आ गया, सभी देश वहां पर आ गए, 80 लाख लोगों को यहां पर ले आना, उनको सुरक्षित रखना होगा। अगर उनको सुरक्षित रखना है तो सरकार की तिजोरी आधी खाली हो जाएगी। जो कच्चा तेल आता है वो कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, जंग वहां पर होगा, लेकिन तकलीफें यहां पर होती रहेगी। और इसलिए हम इसको सिर्फ मुसलमान का इश्यू है इसको ना समझे, ये एक दुनिया का इश्यू है, एक आम इंसान का इश्यू है, एक शांति का इश्यू है, और इसलिए हम लोग जो है ये शांति सभा यहां पर सभी धर्मों के लोगों को लेके करना चाहते हैं। पुलिस की हम लोग की बात सरकार ने मानी, पुलिस की बात मानी, परमिशन दिया, और आज की जनसभा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सभा के माध्यम से मैं 2 चीजें अपेक्षा करता हूं। एक तो है कि आपके मन से डर पहले निकल गया होगा,
दूसरा जो है, जितनी भी सेक्युलर पार्टी है और ये सेक्युलर पार्टी के जितने भी इलेक्टेड मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट जो है, चाहे मंजूर हो या ना मंजूर हो, हाउस में जो है इजराइल और पैलेस्टीन में पीस होना चाहिए और उसके लिए दोनों देशों के बीच शांति सेना भेजनी चाहिए। इस तरह का रेजोल्यूशन पार्लियामेंट मंजूर करेगी, यही अपेक्षा मैं करके मैं अपनी रजा लेता हूं।